नमस्कार, राम राम साहब। दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही अच्छे मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। वो है मोबाइल फ़ोन से हमारे बच्चों पर और महिलाओं पर होने वाले नुकसान। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन के बहुत से इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो हमारे बहुत काम के हैं, परंतु उनके कुछ नुकसान हैं। ये नुकसान सभी के लिए, परंतु मैं इस वीडियो में विशेषकर छोटे बच्चों के लिए और महिलाओं की बात करूंगा, स्पेशली गर्भवती महिलाओं की। छोटे बच्चों की इसलिए कि उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, और जब ग्रोथ होती है छोटे बच्चे से लेकर लगभग 18 साल तक के बच्चे में, उनके जब आपके शरीर के अंग बढ़ रहे होते हैं, तो बढ़ते हुए अंगों में अगर किसी तरह की रेडियो विकिरण या कोई तरह की एनर्जी जो हमें नहीं चाहिए अगर वो हो जाती है, अगर वो उसके थ्रू रेडिएट करती है, तो उससे बहुत नुकसान हो जाता है और विकास अच्छी तरह से नहीं होता है। कई बार तो बहुत ही उसमें बड़ी परेशानी आ जाती है। तो जो हमारे मोबाइल फ़ोन में जो मेन पार्ट जो बच्चों के लिए और माताओं बहनों के लिए नुकसानदायक है, वो है ट्रांसमीटर, बैटरी, सीपीयू और स्क्रीन जो आपको देखते हो। इसमें जो पहली चीज़ है वो है ट्रांसमीटर। जो हमारे मोबाइल का ट्रांसमीटर होता है वो लगातार ट्रांसमिट करता रहता है और बहुत ही हाई पावर पर ट्रांसमिट करता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो टावर है वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पावर पर ट्रांसमिट होता है। और वो इतना पावरफुल है कि अगर लगातार बच्चा उसके संपर्क में रहेगा तो उसका जो विकास है वो निश्चित रूप से प्राकृतिक रूप से नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ हल्की फुल्की समस्याएं आ सकती है। तो हमें बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूरी रखना चाहिए। महिलाओं को भी, स्पेशली गर्भवती महिलाओं या बच्चों की माताओं को मोबाइल फ़ोन से दूर रहना चाहिए। अगर अर्जेंट है, कोई ज़्यादा ज़रूरी है, तो 1-2 मिनट के लिए मोबाइल फ़ोन लो, वो दूर रह जाए। जो सेफ़ डिस्टेंस मानी जाती है वो 10 मीटर मानी जाती है कि 10 मीटर की रेंज में बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन नहीं आना चाहिए, अगर आपको जो उसका एक्टिव रेडिएशन है उससे बचना है तो। दूसरी चीज़ है मोबाइल की बैटरी और सीपीयू। जब भी हम बात करते हैं, मोबाइल का टेम्परेचर बढ़ता है और इससे आपका कान ख़राब हो सकता है। और अगर आप ज़्यादा देर तक मोबाइल पर बात करते हो तो हो सकता है कि मोबाइल की बैटरी फट जाए, क्योंकि मोबाइल की बैटरी बहुत पावरफुल होती है और ज़्यादा हीट या ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकती। तो हमें ज़्यादा देर तक बात नहीं करनी चाहिए। और ये भी विशेष रूप से मैं उन्हीं से आग्रह करूँगा जो छोटे बच्चे, उनको तो बिल्कुल ही ज़्यादा लंबी बात 2 मिनट से ज़्यादा करनी ही नहीं चाहिए। जो तीसरी चीज़ जो ख़तरनाक है और बहुत सी माताएं, बहुत सी बहनें, बहुत से छोटे बच्चों को हम यूज़ करवा देते हैं, वो है मोबाइल की स्क्रीन, जिस पर हम वीडियो देखते हैं, छोटे बच्चों को दिखाते हैं, छोटी छोटी फ़ोटो, छोटे छोटे वीडियो बना के उन्हीं को हम वापस दिखाते हैं। और कभी कभी तो हम बहुत लंबे समय तक बच्चों को, इवन कई बार तो बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल दे देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों की आँखें मैच्योर नहीं होती, वो आँखें अभी बढ़ रही है, उनके सारे चारों तरफ के उसके नर्वस सिस्टम, जो उनकी चारों ओर की कोशिकाएँ वो बढ़ रही है। तो उनको ठीक है, 1 आधा मिनट का आपने दे दिया, ठीक है, बट लंबे समय तक मोबाइल बच्चों को नहीं देना चाहिए। इससे उनकी आँखों पर, उनके कान पर, उनके नाक पर और जो भी अंग उनके बढ़ रहे हैं उस पर बहुत नुकसान होता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें समाज की मदद कीजिए, हम सब एक दूसरे की मदद करें, अपनी माताओं बहनों, आने वाली पीढ़ी की मदद कीजिए। मैं नहीं कहता कि इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है, परंतु अगर हम थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को फैलाएं, तो इसको कम किया जा सकता है। और कम करने से भी वो फ़ायदा होता है। अगर आप 100 लोगों को बताओगे, अगर मान लो 100 में से 10 लोग भी आपकी बात सुनते हैं और मानते हैं, तो ये फ़ायदा है। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इसमें ज़रूर मेरी हेल्प करोगे, मेरी सहायता करोगे और अपने समाज में इसको फैलाओगे और समाज में अपने माताओं बहनों की मदद करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।